हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर का स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में कि संख्या पद्धति एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड हमारा एक टॉपिक आता है अंकित मान, स्थानीय मान और वास्तविक मान करके। ठीक है, तो स्थानीय मान, अंकित मान, वास्तविक मान, ये सारे कई नाम हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जो कि हमारा नंबर सिस्टम एक पहला चैप्टर है सीटेट की। अगर सिलेबस की बात कर ले मैथ की, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना ही है नंबर सिस्टम। उसी के अंतर्गत ये टॉपिक आती है, उसी को अच्छे से कर लेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, साथ साथ में उसको भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि स्थानीय मान, अंकित मान या फिर वास्तविक मान, इस तरह के जो नाम है वो क्या होते हैं और इसका क्या मतलब है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्या के उसके मान के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, यानी कि दो प्रकार में बांट देते हैं उसको। पहला होता है कि वास्तविक मान है और दूसरा है स्थानीय मान। वास्तविक मान को हम लोग जो है फेस वैल्यू बोलेंगे और स्थानीय मान को हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू। ठीक है, जो कि आपको ऊपर लिखा है। फेस वैल्यू कहने का मतलब हुआ, वास्तविक मान कहने का मतलब हुआ कि किसी भी चीज़ का एक वास्तविक मान होता है। जैसे मान लीजिए आप आपका नाम कुछ भी है, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी है, तो वो आपका एक वास्तविक नाम है। लेकिन जैसे आप कभी अपनी ज़िंदगी में कोई नाटक कार्यक्रम में भाग लेते होंगे, तो वहाँ पर उस स्थान के नाम पर क्या है कि उस कार्यक्रम के आधार पर आपका नाम का वहाँ पर चयन अलग कर दिया जाता है। जैसे आप रामायण के पात्र रहेंगे तो वहाँ पर राम, सीता कुछ भी बन सकते हैं। किसी महाभारत की पात्र बनेंगे तो वहाँ पर कर्ण, अर्जुन, इस तरह के दुर्योधन कुछ भी बन सकते हैं। तो वहाँ पर आपका नाम बदल रहा है। ठीक है, लेकिन किसके आधार पर? क्योंकि उसके स्थान के आधार पर आपका नाम बदल रहा है। आपका जो मेन नाम है वो वही है, आपका जो वास्तविक मान है वो नहीं बदल रहा है, नाम वो नहीं बदल रहा है। आपके स्थान पर जो है कहीं कहीं आपका मान भी बदलता है, नाम भी बदलता है। ठीक उसी तरह से संख्या में भी ये होती है कि संख्या का एक तो वास्तविक मान होता ही होता है जो उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि स्थान के आधार पर उसका मान जो है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। यही चीज़ें हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है और इसी से प्रश्न आते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। बहुत ही आसान है, 1 नंबर का प्रश्न आएंगे। आपके ज़्यादा नंबर का प्रश्न इस टॉपिक से नहीं आने वाले हैं। सीटेट एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न आएंगे। हर एक साल आते हैं, आने वाले एग्जाम में भी आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वास्तविक मान क्या होता है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। बोर्ड पे आते हैं, बोर्ड पे और देखते हैं कि वास्तविक मान कैसे होता है, इसको कैसे समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्या को लिख देते हैं, 50 लिख दिए, 6, 2, इस तरह की कुछ भी संख्या लिख दिए। ठीक है, अब इसमें जितने भी अंक शामिल है, जैसे कि 5, 0, 6 और 2, 4 प्रकार के अंक यहाँ पे शामिल है। तो इसमें किसी भी प्रकार के अंक के अगर वास्तविक मान फेस वैल्यू अगर पूछा जाए, तो जो भी अंक होते हैं उसका फेस वैल्यू उतना ही होता है। गौर कीजिएगा मेरी बात को कि जो भी अंक होंगे उसका फेस वैल्यू उतना ही होगा, वो परिवर्तनशील नहीं होता है, वो कभी भी बदलेंगे नहीं। कौन से वैल्यू? तो उसका फेस वैल्यू यानी वास्तविक मान। ठीक है, जैसे 5 का वास्तविक मान जो है सदैव 5 ही रहेगा, किसी भी हालत पर ये 6, 7, 8, 10, 50, 100 कभी भी नहीं होंगे। 5 का मतलब 5 ही रहेंगे। 2 है यहाँ पर, यहाँ पर 6 है तो 6 ही रहेंगे। 2 है तो यहाँ पर 2 ही रहेंगे। ये होता है हमारा वास्तविक मान। वास्तविक मान को कई और नामों से जानते हैं। ठीक है, हमारा जो वास्तविक मान है इसको कई और नामों से जानते हैं, इसलिए सारे नाम को जानना इसलिए ज़रूरी है। मान लीजिए आपके सीटेट के एग्जाम में प्रश्न वास्तविक रहेगा क्वेश्चन इसी टॉपिक से, लेकिन नाम वहाँ पर चेंज करते अगर वास्तविक मान का जो नाम है वो और नाम दे दे जिससे आप परिचित नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कतें होगी और आप वहाँ पर जो है आंसर गलत करके आ जाएंगे। इसलिए सारे नाम को एक बार जान लेते हैं कि किन किन नाम से इसको जाना जाता है। तो वास्तविक मान को जो है सबसे पहले तो हम लोग वास्तविक मान से ही जानेंगे, फेस वैल्यू से ही जानेंगे। दूसरा नाम इसको इस प्रकार से भी होता है, इसको हम लोग अंकित मान से भी नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अंकित मान। ये भी वास्तविक मान का ही नाम है। तीसरा इसका और भी है, जैसे कि इसका शुद्ध मान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध मान। एक और नाम से इसको जाना जाता है जो है जातीय मान। क्या है? जातीय मान। नाम इसका अलग है लेकिन कंसेप्ट एक ही है। सारे का सारे का मतलब क्या है? एक ही होगा कि किसी भी संख्या का जो वास्तविक मान होता है, जैसे 5 बोले तो 5 का जो वास्तविक मान होगा वो 5 ही रहेगा। 6 बोले तो 6 का जो नाम है उसका वही उसका मान भी रहेगा, वो कभी परिवर्तनशील नहीं रहेगा वास्तविक मान के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए इसका 3-4 नाम है। कौन कौन से नाम है? वास्तविक मान, अंकित मान, शुद्ध मान और है एक चौथा हमारा वो है जातीय मान। ये 4 नामों से इसको जाने जाते हैं। अंग्रेजी में सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा वास्तविक मान था। अब बात करते हैं कि स्थानीय मान क्या होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, जो कि यहाँ पर है आपके सामने।
स्थानीय मान किसको बोलेंगे, ये किस प्रकार से होती है और इसका क्या मतलब काम होता है। तो स्थानीय मान जैसे कि आपका कुछ और नाम था और नाटक के पात्र में आपका नाम वहाँ पर बदल गया स्थान के अकॉर्डिंग, उसी तरह से अंकों का मान भी वहाँ पर बदलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस संख्या में यहाँ पर जो है 6 का वास्तविक मान हमने जाना कि यहाँ पर 6 ही होगा, लेकिन 6 का इसका अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो इसका मान यहाँ पर बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो देखिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर इधर से गिनेंगे इकाई, ऐसे देखिए इकाई, ये रहा दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, इस तरह से लाख 10 लाख करते आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है इसका मान बदलते रहता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 2 है मतलब इकाई है, इकाई का कहने का मतलब जो वहाँ पर अंक है वही उसका मान रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब है दहाई, दहाई कहने का मतलब होता है 10। ठीक है, दहाई कहने का मतलब 10, यानी 6 के अंक पे हमारा 6 जो है दहाई के स्थान पे है, यानी 6 को हम किससे गुना कर देंगे 10 से, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये इसका स्थानीय मान है। देखिए स्थानीय मान कैसे परिवर्तित हो रहा है। इसको स्थानीय मान निकालने का जो है 2-3 तरीका है। जैसे आपको तो एक तो पहला कि इस तरह से आप गुना कर लेंगे, जैसे कि कोई अन्य संख्या और भी लेते हैं, 1 4 3 8 ले लिए। ठीक है, इसको मान लीजिए यहाँ पर 4 का स्थानीय मान निकालना है, तो इसका पहले देख लेते हैं वास्तविक मान 4 का क्या होगा। तो 4 का वास्तविक मान 4 ही होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, अभी तुरंत क्लियर किया है। और इसका स्थानीय मान की अगर चर्चा कर ले 4 के, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहली बात तो देखेंगे कि ये किसके स्थान पे है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा बोलेंगे तो 100, सैकड़ा कहने का मतलब क्या होता है 100, यानी ये 100 के स्थान पे है। और भी देखा जाए इसको तो इस तरह से, तो इसको 100 के स्थान पे है तो इसको इस तरह से मतलब इसका स्थानीय मान निकाल सकते हैं कि अंक हमारा कौन है 100 के स्थान पे 4, और किसके सैकड़ा है, यानी कि इसको गुना कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा ये 400, यानी कि 4 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 400। इसको और दूसरा तरीका हम बताते हैं निकालने का। जैसे मान लीजिए ये तीसरे स्थान पे है। ठीक है, जो अंक रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे और इसके आगे जितने अंक रहेंगे उस पर 2 शून्य बैठा देंगे। ठीक है, मतलब जो किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना रहेगा तो किस स्थान पे है उसको लिख देंगे पहले, और उसके आगे जितने संख्या बचेंगे उसके आगे उतना ही शून्य लगा देंगे, वही उसका स्थानीय मान होता है। निकालने का एक ट्रिक है छोटा सा, जैसे देख लीजिए एक का यहाँ पर अगर स्थानीय मान निकाला जाए इस यहाँ पर इस संख्या का, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और इसके आगे गिनेंगे कितनी संख्या 1 2 3, तो कर देंगे इसको 1 2 3, यानी कि 1 का स्थानीय मान कितना आ गया यहाँ पर 1000। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड तो हम लोग का है ही है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करेंगे और उसको उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी संख्या रहेगा उससे। तो इस तरह से हम लोग जो है स्थानीय मान और अंकित मान को समझ लिए, और स्थानीय मान कैसे निकालेंगे उसका 2 तरीका हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर। आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, आप उस मेथड से निकालिएगा। गलत आपका नहीं होगा, दोनों मेथड आपके लिए सही है और अच्छा है। ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो आप जिससे लगे कि आप जल्दी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, वो मेथड आप अपनाइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सीटेट की एग्जाम में जो है इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग कुछ प्रश्न को लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, और उसी प्रश्न को हल करके इस टॉपिक को और भी गहन अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, और भी गहरे से जानने की, डीपली जानने की प्रयास करेंगे अभी लोग। तो चलिए बोर्ड पे देखते हैं कि वो कौन से प्रश्न हैं जो सीटेट में पूछे गए हैं अभी तक, उसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे बोर्ड पर, जो कि हमारा जो है ये सीटेट का जनवरी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है संख्या पद्धति से, इसी टॉपिक से। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न ये कह रहा है यहाँ पर कि 63606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है, यानी कि ये जो हमारा संख्या दिया गया है इसमें 6 के स्थानीय मानों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। यानी कि इसमें देखिए 6 1 2 3 बार यहाँ पर आया है, और सारे के स्थानीय मान क्या होंगे और सारे को आपस में जोड़ेंगे तो कितना इसका प्रश्न आना चाहिए, सॉरी इसका कितना आंसर आना चाहिए, वो हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। इस तरह से देखिए आप लोग यहाँ पर कि 6 3 6 6 6 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होना चाहिए। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो देखिए किस तरह से इसको करते हैं। तो हमारा यहाँ पर स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो इस तरह से देखिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं जो पूछा जा रहा है 6, ये रहा हमारा प्रश्न। इसमें पूछ रहा है कि 6 के स्थानीय मानों का, तो 6 देखिए 1 2 3 बार आया हम लोग का यहाँ पर। तो पहला की बात कर लें 6, तो ये 6 ही रह जाएगा। दूसरे की बात कर लें तो यहाँ पर जो है इकाई, दहाई, सैकड़े का स्थान पे 6 है, ये वाला 6। तो देखिए इसको कैसे बताए थे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको 6 लिख देंगे, इसके आगे जितने अंक रहेंगे उतने शून्य बैठा देंगे। ठीक है, तो इसका स्थानीय मान ये हो गया। और ये लास्ट वाला को देखेंगे, इसको
इसको देखिए 6 लिख देंगे, इसके आगे कितने अंक है 1 2 3 4, तो 4 शून्य बैठा देंगे 1 2 3 और 4। अब लास्ट में क्या करेंगे कि इन सारे को, इन तीनों जो है इसको आपस में जोड़ देंगे, जो हमारा आंसर निकल के आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए आप इसको मुजवानी भी जोड़ सकते हैं बिना लिखे हुए भी। हम आपको यहाँ पर जो है पूरा एकदम अच्छे से डिटेल से बता देते हैं। इसको ऐसे जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा, शून्य फिर 6 फिर शून्य फिर 6, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशक 60,606 इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन देखिए कौन सा है हमारा 60,606 वाला, जो कि ऑप्शन है हमारा पहला। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो, और इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। ये एक टाइप था, इस तरह के प्रश्न पूछने का एक टाइप था, और भी कई टाइप हैं जो कि हमारे इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन जो है क्या होगा इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, जो कि हमारा 2013 में सीटेट के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार से, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 12 34 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में निकालने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ पूछ रहा है कि एक हमारा संख्या दे दिया गया है, इसमें उसके अंकित मान एवं स्थानीय मान दोनों का अंतर करने का मतलब हुआ कि दोनों में कितने अंतर है, यानी कि घटाव। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है 3 का निकालना है हमको। क्वेश्चन में कौन सा अंक है 3। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो प्रश्न है, ये संख्या जो दी गई है वो इस प्रकार से है। ठीक है, इसमें इसके बारे में पूछ रहा है हमसे, 3 के बारे में, इसका स्थानीय मान एवं अंकित मान में क्या अंतर होना चाहिए वो हमसे यहाँ पर निकाला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका स्थानीय मान देख लेंगे। स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3 का, तभी हमने आप लोगों को बताया है कि 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 है तो 3 लिख देंगे, आगे जितने अंक है उतने यहाँ पर शून्य बैठा देंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे, तो हो गया ये हमारा 300। और अंकित मान निकालने का मतलब हुआ कि उसका वास्तविक मान, फेस वैल्यू का ही, वास्तविक मान का ही नाम एक अलग है अंकित मान। तो 3 का अंकित मान जो है 3 ही रह जाएगा, तो इसको जो है यहाँ पर लिख देंगे। और अंतर करने का मतलब इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 300 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, ये 9 और ये हो जाएगा 297। तो देखिए 297 वाले ऑप्शन कौन से हैं, तो 297 वाले ऑप्शन यहाँ पर 4 हैं, वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो ये हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन था 2013 में, उसी के क्वेश्चन को किए हैं। चलिए एक और तरीका है, और भी ढंग है क्वेश्चन पूछने का, उसको भी देख लेते हैं कितने तरीके से इस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसी टॉपिक से पूछने का तरीका कुछ इस प्रकार से है, जो कि क्वेश्चन हम लोग का ये 2015 में पूछा गया है। इसको एक बार पढ़िए, देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 5 6 4 3 1 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर होगा। यानी कि पहले हमने देखा कि सिर्फ एक प्रकार के क्वेश्चन पूछे, उसी के स्थानीय मान का योगफल बताया, फिर दे दिया कि उसके स्थानीय मान एवं अंकित मान में क्या अंतर होना चाहिए, फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि यहाँ पर 2 अंक अलग अलग दे दिया और उसके स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर होगा। इस तरह से पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि हमारा जो क्वेश्चन है, संख्या जो दी गई है वो इस प्रकार से है, और इसमें कह रहा है कि 6 के स्थानीय मान और 4 का अंकित मान। तो यहाँ पर लिखिए हम लोग कि 6 का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान ये कितना हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान देखिए तो ये हो जाएगा, हम 6 है पहले तो 6 लिख देंगे, इसके आगे देखिए कितने अंक है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 अंक बैठा देंगे। ठीक है, हो गया 6000। और 4 का अंकित मान, 4 का अंकित मान को हम लोग जो है वास्तविक मान भी कहते हैं। तो 4 का अंकित मान जो है वो 4 ही रह जाएगा। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे कि इसका स्थानीय मान 6 के और 4 का अंकित मान में क्या अंतर होना चाहिए। तो अंतर के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 6000 है और इसको यहाँ पर 4 है, इसमें से इसको घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम घटाएंगे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको माइनस करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, यही 3-4 प्रकार के प्रश्न हैं। अगली बार हो सकता है पूछेंगे कि मान लीजिए अभी तक कोई भी संख्या का गुणनफल नहीं पूछा, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में पूछ दे कि इतना इतना अंक का जो संख्या है इसमें फलाने अंक के संख्या का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में जो है क्या उसका गुणनफल क्या होगा, उसको उससे भाग देंगे तो कितना आएगा। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। आप लोगों को एक छोटा सा सवाल देता हूं जिसका आप इसी टॉपिक से है, आप उसको जो है करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि क्या उसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यहाँ पर जो है 6001, ठीक है, 6001 है हमारा क्वेश्चन। इसको इस पर 6001, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसको गौर से समझिएगा। इसमें है कि 6 का स्थानीय मान और
1 का अंकित मान में क्या अंतर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 6 का स्थानीय मान और 1 का क्या अंतर होना चाहिए। क्वेश्चन है 6001 में 6 का स्थानीय मान और 1 का क्या अंतर होना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सीटेट के एक नए टॉपिक मैथ का लेकर के आएंगे। पेडागोजी का हम लोग का स्टडी चल ही रहा है, साथ ही साथ हम लोग जो है कंटेंट वाला टॉपिक भी लेकर के आएंगे। तब तक देख ले रहिए हमारे चैनल को, आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले